से सामने आ रही है, जो गारमेंट व्यवसायी से बड़ी ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। व्यवसायी से 5 करोड़ 29 लाख रुपए की ठगी की गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण साक्षरता मिशन के तहत स्वेटर सप्लाई का टेंडर दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। तारबहार थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें, बिलासपुर से खबर सामने आ रही है, जहां गारमेंट व्यवसायी से बड़ी ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें, व्यवसायी से 5 करोड़ 29 लाख रुपए की ठगी की गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण साक्षरता मिशन के तहत स्वेटर सप्लाई का काम का टेंडर दिलाने का झांसा व्यवसायी को दिया गया था और इसके चलते व्यवसायी ने करोड़ों रुपए का नुकसान कर लिया है और व्यवसायी करोड़ों की ठगी का शिकार हो गया है। तारबहार थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तारबहार क्षेत्र के निवासी प्रार्थी मनोज तिवारी के द्वारा तारबहार थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण साक्षरता मिशन में स्वेटर और अन्य सामान सप्लाई करने के नाम पर आरोपिया अनीता उपाध्याय एवं उनके साथी गणों के द्वारा मिलकर उससे लगभग 5 करोड़ 29 लाख रुपए की ठगी की गई है, जिसमें तारबहार पुलिस के द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में ली गया है। मामले की विवेचना जारी है। इस मामले में आरोपियों के द्वारा अंबिकापुर और दिल्ली में भी अलग अलग पार्टियों के द्वारा इसी प्रकार की ठगी की गई है। पुलिस सभी पहलुओं पे जानकारी एकत्र कर रही है। बिलासपुर से एक चौंकाने वाली और फिल्मी स्टाइल में अंजाम दी गई घटना सामने आई है। शादी को सिर्फ 20 दिन ही हुए थे, लेकिन एक नवविवाहिता युवक की जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। पत्नी विदाई के बाद पति के साथ ससुराल से लौट रही थी, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा हुआ जिसे सबको हैरान कर दिया। मामला प्यार, धोखा और रिश्तों के यू टर्न का है और इसमें सोनम रघुवंशी केस जैसी झलक दिखाई दे रही है। मस्तूरी के ग्राम आगडी के निवासी अंकित महिलांगे 21 जून को थाना तोरबा कर इनके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया है कि ये अपनी पत्नी के साथ ससुराल से अपने घर जब जा रहे थे तो वैभव पेट्रोल पंप थाना क्षेत्र तोरबा के पास 3 अज्ञात युवकों के द्वारा इनकी वाहन को रोका गया तथा इनके साथ मारपीट की गई। इसी दौरान इनकी पत्नी, जो अज्ञात युवक जिनके प्रार्थी के साथ मारपीट कर रहे थे, उनके साइकिल में बैठकर अपनी इच्छा से चली गई है। पुलिस के द्वारा प्रार्थी की रिपोर्ट पर मारपीट का अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया गया। आपको बता दें, बिलासपुर से खबर सामने आई है, जहां पर एक नवविवाहिता ने अपने पति को धोखा दे दिया है। वहीं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन और बिलासपुर से आपको बड़ी खबर दे रहे, जहां SECR जोन में ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। 6 ट्रेनें रद्द कर दी गई है, वहीं 2 का रूट डाइवर्ट किया गया है। 5 ट्रेनें देर से चलेंगी। ट्रैफिक और पावर ब्लॉक के चलते असर देखने को मिल रहा है। सलियारी मांडर सेक्शन में स्लैब रिप्लेसमेंट हुआ है। दाधापारा बिलासपुर सेक्शन में गर्डर लॉन्चिंग हुई है, तो वहीं यात्रियों को परेशानी से बचने का अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए, बिलासपुर से ये बड़ी खबर, जहां SECR जोन में ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। 6 ट्रेनों को रद्द किया गया है, वहीं 2 को डाइवर्ट किया गया है। 5 ट्रेनें देरी से चलेगी। ट्रैफिक और पावर ब्लॉक के चलते असर देखने को मिल रहा है। सलियारी मांडर सेक्शन में स्लैब रिप्लेसमेंट, तो वहीं दादापारा बिलासपुर सेक्शन में गर्डर लॉन्चिंग। यात्रियों को परेशानी से बचने का अलर्ट जारी किया गया है। तो ये बड़ी खबर बिलासपुर से, जहां SECR जोन में ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। इधर महासमुंद के कोमाखान थाना क्षेत्र के शासकीय प्राथमिक स्कूल डोंगा छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में शिक्षा बचाओ न्याय यात्रा के तहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। तेज बारिश के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और युक्तिकरण के तहत प्रदेश में 10,463 स्कूलों को बंद किए जाने के फैसले के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर घेराव रोकने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए बैरिकेड्स तोड़े और ज्ञापन सौंपा। दीपक बैज ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने युवाओं से नौकरी का वादा किया था, लेकिन अब स्कूल बंद कर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
के साथ 1 लाख लोगों को नौकरी देंगे, 1 लाख युवाओं को। मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार में अब तक कितने युवाओं को नौकरी मिला? क्या 58,000 पोस्ट खाली है स्कूल बंद करने के बजाय? क्या उन स्कूलों के लिए नया नियुक्ति नहीं हो सकती थी क्या? जो छत्तीसगढ़ के युवा है, जो आप टेट परीक्षा जो पास किए, आखिर वो जाएंगे कहाँ? उनके लिए पूरा दरवाजा बंद कर दिया है। इसलिए ये सरकार कहीं न कहीं नौकरी नहीं देना चाहती, इसी का रास्ता अपनाया और युक्तियुक्तकरण के नाम से पूरे प्रदेश में 10,000 से अधिक स्कूलों को बंद करने का ये सरकार ने निर्णय लिया। इसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है। विधानसभा चलिए बिलासपुर से आपको खबर बता दें, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। कोचिंग जा रही छात्रा को कार ने टक्कर मारी है। छात्रा की मौके पर ही मौत हुई। छात्रा का जन्मदिन था। कार चालक मौके से फरार हो चुका है। मस्तूरी थाना क्षेत्र के रिसदा का ये पूरा मामला, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कोचिंग जा रही छात्रा को कार ने टक्कर मार दी। छात्रा की इससे मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि छात्रा का जन्मदिन था और उसी दिन उसकी मौत हो गई। कार चालक मौके से फरार है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मसूरी थाना क्षेत्र के रिसदा का ये पूरा मामला है, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कार ने छात्रा को टक्कर मारी, जिससे छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि छात्रा कोचिंग जा रही थी। इसी दौरान कार ने छात्रा को टक्कर मारी है। बिलासपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां चरित्र शंका के शक में एक पति ने अपनी ही पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। ईंट पत्थर और डंडे से वार कर इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया। घटना बेलगहना चौकी क्षेत्र के मजवानी गांव की है, जहां आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और हत्या का केस दर्ज कर लिया है। बेलगहना चौकी में पुलिस को सूचना मिली कि वहां से लगभग 10 किलोमीटर दूर छतौंडा गांव जो है जंगली क्षेत्र में, वहां पे एक महिला की डेड बॉडी मिली है। पुलिस की टीम तत्काल वहां पर पहुंची और डेड बॉडी की स्थिति और शरीर में जो चोट के निशान थे उससे देख करके लगा कि हत्या की गई है। पुलिस ने तत्काल उसमें मर्ग पंचनामा कर आगे की जांच शुरू की। एफएसएल की टीम डॉग स्पॉट इत्यादि घटनास्थल पर पहुंचे और वहां से जब पूछताछ और बाकी छानबीन चालू हुई तो पता चला कि उसका पति वहां से फरार है। और बाकी ग्रामीणों से पूछताछ पर ये बात सामने आई कि दोनों का झगड़ा होता था। तो दूर जंगल में उसको पुलिस ने जो है पकड़ा और उससे जो है कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने हत्या करना स्वीकार किया। वो अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था। इसी बात को लेकर के रात्रि में उनका झगड़ा हुआ था। उसने डंडे और ईंट इत्यादि से मारपीट कर अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। उसके बाद से वो फरार हो गया था। प्रकरण में हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और आरोपी की अरेस्टिंग की जा चुकी है। उसको न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है।